कहो नानक ये तत् विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत बाज, केवल नाम। गुरु प्यार में, गुरु सत्कार में जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आओ जिन महान संतों की महान राम स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, उन गुरुओं की कृपा से सत्संग की बख्शिश प्राप्त हुई है, उनका अदब और सत्कार करो। सभी आखो सतगुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान साहब जी की जय। एक रोशनी सूरज दे रहा है, जिससे संसार चल रहा है। दिन और रात धरती का बनाया है। जब धरती सूरज की तरफ आ जाती है तो दिन हो जाता है, जब धरती घूमकर दूसरी तरफ चली जाती है तो वहां रात हो जाती है। सूरज अपनी रोशनी निरंतर दे रहा है। इसी रोशनी से संसार जीवित है, इसी रोशनी से धरती पर बाकी सभी दुनिया भी जीवित हैं। रोशनी, ऊर्जा, शक्ति ये एक ही बात है। समझना किसी भी तरीके से समझो, ऊर्जा के हिसाब से समझ लो, शक्ति के हिसाब से समझ लो, या रोशनी के हिसाब से समझ लो। शक्ति के बिना, ऊर्जा के बिना, रोशनी के बिना जीवन संभव नहीं है। इसी तरह मातलोक पे, संसार पे जीवन जीने के लिए जैसे ऊर्जा की, सूरज की जरूरत है, इसी तरह इस जीवन को जानने के लिए ज्ञान की, ऊर्जा की जरूरत है। अगर इंसान को बोध नहीं होगा, अगर इंसान को जानकारी नहीं होगी, तो ना तो वो संसारिक जीवन चला सकता है, ना ही इस संसार पे मनुष्य जन्म का कारण जान सकता है। ज्ञान ना हो, माँ का और बहन का घरवाली में भेद नहीं पता चलता। कोई मंदबुद्धि हो, उसे अपने रिश्तों की पहचान नहीं होती।
खाना पीने की पहचान नहीं होती, पहनने की पहचान नहीं होती, तो उसे हम मंदबुद्धि कहते हैं कि इसके पास दिमाग नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है। कुछ लोगों के पास समझने की शक्ति है, लेकिन सिर्फ इस जीवन को समझने की शक्ति है। माँ की पहचान है, बहन की पहचान है, भाई की पहचान है, घरवाली की पहचान है, सखे संबंधी मित्रों की, कारोबार की, अपने पराये की पहचान है, पर इससे ज्यादा उसे पहचान नहीं है। कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्यों आया हूँ, ऐसे इंसान को भी शास्त्र मंदबुद्धि ही कहते हैं, पागल ही कहते हैं। जानवरों की तरह खाने पीने और रिश्तों की पहचान तो हो गई, पर जीवन का मूल नहीं जान सका। अपने शरीर की पहचान हो गई, कौन से हिस्से से खाना है और कौन से हिस्से से निकालना है, पर इस जीवन की प्राप्ति क्यों हुई, ये पूरे संसार की पूरी योनियों में से सबसे बुद्धिमान इंसान बना के भगवान ने मुझे क्यों भेजा, इसकी पहचान नहीं हुई। उसे भी शास्त्र, वेद, ग्रंथ, विद्वान, संत लोग मंदबुद्धि ही कहते हैं, मूर्ख ही कहते हैं। जीवन मिला था मनुष्य का, गुजार दिया जानवर बन के। कभी हवस का शिकार हो गया, कभी क्रोध का शिकार हो गया, कभी लोभ का शिकार हो गया, कभी मोह का शिकार हो गया। जैसे गंदगी वाला सूर, गंदगी का कीड़ा गंदगी में रह के खुश रहता है, उसे साफ और अच्छी जगह अच्छी नहीं लगती, ऐसे मनुष्य ने भी इस संसार की गंदगी में ही अपना मोह डाल लिया और इसे गंदगी ही अच्छी लगने लगी। इतना गंदगी का आदी हो गया, रहना गंदगी में, सोना गंदगी में, खाना गंदगी, पीना गंदगी, सब मलिन हो गया, पलीत हो गया। तो पुराना स्वभाव था जानवरों का, जहां पड़ा रहा, ना कोई खाने की, पीने की, नहाने की, कोई सुध बुध ही नहीं रही। अंधेरा हो, इंसान कीचड़ में गिर जाए, इतना दोष नहीं होता। इंसान अपने मन को और चार लोगों को ये कहने वाला होता था, भाई अंधेरा था। अंधेरा हो, इंसान कीचड़ में गिर जाए, अपने आप को भी विश्वास दिला देता है कि मैं क्या करता, अंधेरा था। चार लोग भी उसे बोलते हैं, कोई बात नहीं भाई, तू गिर गया, अंधेरा था। अगर कोई रोशनी में कीचड़ में गिर जाए तो उसे आप क्या कहोगे? थोड़ा प्यार से समझो बात को।
अगर कोई जागृत अवस्था में कीचड़ में गिर जाए, जागृत अवस्था में बुरे ख्याल लेने लग जाए, जागृत अवस्था में किसी का बुरा लोचने लग जाए, उसे तुम क्या कहोगे? सपना आ गया, तुम कहोगे मुझे पता नहीं चला, सपने में मैंने किसी को काट मार दिया, मेरी बेबसी थी। पर जब तुम जागृत अवस्था में किसी से क्रोध कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, वैर कमा रहे हो, तो तुम क्या कहोगे? ये सपना तो नहीं था। रोशनी होते हुए, दिमाग होते हुए तुमने अपना खाना गंदा कर लिया, पहनना गंदा कर लिया, बोलना गंदा कर लिया। तुमने रहने के लिए वो खित्ता, वो जगह चुन ली जहां तुम्हें गंदगी आसानी से मिल जाए। तो सूअर में और तुम्हारे में क्या अंतर रह गया? सूअर भी वही जगह चुनता है जहां उसे गंदगी मिल जाए। तो तुम भी वहां रहना पसंद करते हो जहां तुम्हें सब तरफ से फोन आ जाए, आता जाता तुम्हें संसार की कोई गंदगी दे जाए, कोई तुम्हारी गंदगी ले जाए, कोई तुम्हारी गंदगी तुम्हें दे जाए। जहां पर तुम्हें आसानी से नशे मिल जाएं, आसानी से तुम्हें तुम्हारे मन चाहा जो तुम्हारा अंदर जिस बात पे लग चुका है, तुम्हें वो वस्तुएं मिल जाएं, तुम वहां रहना पसंद करते हो। अपने आप को तोलो संसार के लोगों, तुम कहां खड़े हो? तुम स्वर्ग में रह के भी तुम नरक की कामना कर रहे हो, मूर्ख बन रहे हो। रह रहे हो स्वर्ग में संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, राम की कृपा से तुम्हें एक अच्छा संसार मिला है रहने के लिए, अच्छा घर मिला है रहने के लिए, अच्छे साफ सुथरे तुम्हें बाजार मिले, गलियां मिली, संसार मिला, कुदरत मिली। तुम इसमें रह के भी इसका आनंद नहीं ले पा रहे। जहां संसार में अंधेरा मौजूद है, गंदगी मौजूद है, वहां रोशनी भी मौजूद है, राम भी मौजूद है। तुम राम को नहीं देखते, तुम रोशनी को नहीं देखते, तुम गंदगी को देखते हो। तुम्हारा दिमाग एक संसार है, तुम्हारा जो तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा संसार तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा संसार है। तुम देखो तुमने अपने संसार में क्या क्या बो रखा है, क्या क्या कर रखा है, कैसी दुनिया है तुम्हारे दिमाग में। हर इंसान का दिमाग एक अपना संसार होता है। ये संसार जो बाहर का है, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। इस संसार में तो भिन्न भिन्न तरह की कुदरत है। ये संसार तो राम का है, भगवान का है। तुम्हारा संसार तुम्हारा मन है। तुम अपने मन को देखो, तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे मन में कितनी शुद्धता है, कितनी सफाई है? तुम्हारे संसार में तुम्हारी कितनी चलती है? तुम्हारा जो संसार है वही तुम्हारी नहीं चलती, तो तुम बाहर वाले संसार में अपनी चलाना चाहते हो। दूसरों पे अपना
फैसला थोपना चाहते हो तुम्हारे संसार में, तो तुम्हारा फैसला चलता नहीं, तो तुम राम वाले संसार में अपना फैसला देना चाहते। थोड़ा सोचो। तुम्हारा मन तो तुम्हारी बात मानता नहीं, तो तुम दूसरे को अपनी बात मनाना चाहते हो। कहां जा रहे हो? पहले अपने मन को मनाओ, फिर दूसरे को मनाना। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि तो तुम्हारी बात सुनती नहीं, वो तो तुम्हारी पकड़ में नहीं, तो तुम संसार को पकड़ने में लगे हो। सोचो ना थोड़ा। जिसका अपना घर अपने कंट्रोल में ना हो, वो पंचायत में जाके लोगों को सलाह दे, उसे चाहिए सलाह देनी? उसे तो शर्म से झुक जाना चाहिए। मेरे घर में तो मेरी कोई मानता नहीं, तो मैं किस मुंह से दूसरे को सलाह दे रहा हूं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। हमें बहुत लज्जा आती है जब तुम ऐसी बात करते हो। अपना मन तुम्हारी बात मानता नहीं, तो तुम दूसरे को किंतु और परंतु करते हो। क्यों करते हो? दोष लगेगा। जब अपना मन तुम्हारी बात मान जाएगा, फिर तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, फिर पूरा संसार तुम्हारा हो जाएगा, फिर पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, राम तुम्हारे हो जाएंगे। मन मानिया तो हर जानिया। तुम्हारा मन तुम्हारी मान नहीं रहा अभी तक, इसीलिए तुम हर को जान नहीं पा रहे, हरि को जान नहीं पा रहे। ज्ञान की रोशनी सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा तेज है। सूरज की रोशनी और इस संसार का कोई हिसाब किताब लगा सकता है? सूर्य कितनी ऊपर है, कितना टेम्परेचर है, सूरज कहाँ स्थित है, धरती का आकार कितना है। पर जो ज्ञान का सूरज है, ये 3 लोगों में अपनी रोशनी करता है। 3 लोगों पे। ये ज्ञान का सूरज एक बार अगर किसी के जीवन में आ जाए, तो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी रोशन कर देता है। ज्ञान का सूरज जब भी उदय होगा, तुम्हारे मन में होगा। हम अपने दिए से आपके ज्ञान के दिए को जलाने की कोशिश करते हैं। दिया जब भी जलेगा, तुम्हारे दिमाग में जलेगा, तुम्हारे अंदर चलेगा, उसी से तुम्हारा भला होगा। हमारे वाला दिया तुम्हारे अंदर जाके रोशनी नहीं कर सकता। हमारा दिया हमारे अंदर ही रोशनी करेगा। हमारे दिए से तुम हजारों लोग अपना दिया जला सकते हो। उसकी एक विधि है। उसकी विधि ये है कि तुम्हें अपना मन पूर्ण तौर पर संत को सौंपना होगा। अब मन कोई वस्तु नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है तुम उतार के हमारे आगे रख दोगे। मन भी अगर आप हमें दोगे, तो अपने अंदर से ही निर्णय करना पड़ेगा कि आज के बाद जो भी करेंगे वो संत के वचन से करेंगे। जितना भी जीवन को आगे बढ़ाएंगे, संत वचन से चलेंगे। अपनी बुद्धि
अपनी चेता शक्ति अपने फुर्नों से काम नहीं लेंगे, जितना भी जीवन है उसको संत कृपा से, संत के वचन से, संत के दिशा निर्देश पर अपनी जीवन को आगे चलाएंगे। ये होता है अपना मन संत को, सत्य को अर्पण कर देना। तो जैसे जैसे तुम्हारा मन संत के वचन पर चलता जाएगा, तो जैसे संत ने अपने मन को खत्म कर लिया है, तुम्हारे मन को भी खत्म कर देगा, मिटा देगा। मन की एक ना चलने देंगे हम, एक भी। जो मन कहेगा उसके विपरीत चलेंगे, उलट चलेंगे। मन चाहेगा आज मीठा खाना है, हम उसको नमकीन देते हैं। मन चाहे मुझे नमकीन खाना है, हम उसको मीठा देते हैं। मन चाहे आज धोया कपड़ा पहना है, हम उसको जो कल का उतारा होता है वही डालते हैं, तो यही पहन। तेरी तो एक न चलने देंगे। जब तक मन की चलेगी, तुम जितने भी काम करते हो मन से करते हो, इसीलिए मन तुम्हारे पे हावी है। जब मन करता है तब खाते हो, जब मन नहीं करता तब नहीं खाते। गुलाम हो गए हो मन के। हम जब मन बोलता है तब नहीं खाते, जब मन कहता है अब खाना है तब नहीं खाना, जब कहता है अब नहीं खाना तब हम बोलते हैं ले आओ खाएंगे। मन को मारा है, ऐसे नींद को मारा है, फुर्नों को मारा है, सोच को मारा है, सब चीज को मारा है। तो मार के मिट्टी हो गए हैं, मिट्टी हो गए, खत्म हो गए। इसी सूरज की रोशनी में, इसी ज्ञान की रोशनी में हमने सब कुछ खत्म किया, सब कुछ खत्म किया। कोई इच्छा नहीं है। पहले ज्ञान मिटने के लिए कैसे कैसे मिटना है, क्यों मिटना है, मिटने का प्रयोजन क्या है, मिटने से क्या होगा, पहले ये बोध लिया, ज्ञान लिया। धर्म कर्म से जीवन शुरू करता है संत। शरीर से, मन से भक्ति शुरू करता है संत। ऐसा ऐसा शरीर की और मन की भक्ति छोड़ देते हैं, आत्मा की भक्ति आ गई। निर्गुण की भक्ति आ गई, सरगुण से निर्गुण हो गए, जीते जी मर गए। अपने आप को मरा जान लिया, निर्गुण जान लिया, कुछ नहीं, बस खाली श्वास है, चले तो चले नहीं तो ना सही। तो ऐसे सरगुण से निर्गुण में प्रवेश किया, शरीर से भक्ति शुरू करके, कर्मकांड से भक्ति की। पहले मंत्रों के जाप किए, वाणी पढ़ी, हवन किए, तूने लगाए, जोतें लगाई, सब कुछ किया। इनकी मदद से चले, अपने मन को ये विश्वास कराया कि तू धर्म कमा रहा है। चिन्ह दिए धर्म के। कभी ग्रंथ के आगे बैठ के पाठ किया, कभी तूने के आगे बैठ के पाठ किया,
कभी नदी किनारे, कभी सरोवर के किनारे, मन को ये भरोसा, मन को पक्का किया कि तेरा मार्ग धर्म का मार्ग है। तो धर्म का मार्ग पक्का करके फिर ऐसा ऐसा सीढ़ी को हाथ पड़ गया, तो एक एक पांव ऊपर चढ़ते गए और नीचे वाले डंडे छोड़ते गए। जिस डंडे से एक बार ऊपर चढ़ गए तो फिर उस डंडे की क्या जरूरत रह गई। जिस सीढ़ी से एक बार ऊपर निकल गए तो फिर क्या जरूरत रह गई। तो ये सब जाना, पहले धर्म को पढ़ा, ज्ञान लिया, सोजी ली, सब ज्ञान दिमाग में बिठाया। इस ध्यान को, इस ज्ञान को दिमाग में बिठाने के बाद जब पूरा पता चल गया तो फिर राम बोले अब सबको मिटाओ। पहले जैसे जैसे ज्ञान लिया ऐसे ऐसे फिर सब मिटाया, ऐसे ऐसे मिटाया। पहले शरीर की भक्ति को मिटा दिया, फिर सब चिन्हों को मिटा दिया, फिर जितनी पढ़ाई करी थी, जितना ज्ञान हासिल किया था वाणी से, वेदों से, शास्त्रों से, सब मिटा दिया। जितनी साधना की थी, जो जो मंत्रों का जाप किया था, सब भूले। जो आदत पड़ी हुई थी मंत्रों के जाप की, कई बार साधना में वाणी चलने लगती थी, साधना में जाके मंत्र चलने लग जाते थे, फिर उन सब को बंद किया। उनको रोका, रोकते रोकते, मिटाते 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 जीरो पे आ गया, जीरो पे आ गया। अब कुछ नहीं पता कहां से चले थे और कहां पहुंच गए हैं, कुछ नहीं पता, जीरो। किसने चलाया था, कौन लेने आ गया, कहां पहुंचा दिया, कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं। क्या बोलते हैं, क्या बुलवाने वाला बुलवा लेता है, कुछ पता नहीं। कहां से ज्ञान आता है, कौन देता है, कौन सुन रहा है, कौन सुना रहा है, कोई पता नहीं, कोई बोध ही नहीं। सब हवा में हो रहा है, सब हवा में। कोई ग्रंथ नहीं है हमारे सामने, किसी ग्रंथ से हम प्रमाण नहीं ले रहे, कोई पोथी नहीं है, कोई लिखत नहीं है, कोई हमें बताने वाला नहीं बैठा, कोई हमारे अंदर कोई दूसरी आत्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं। मूर्ख बन के बोल रहे हैं, मिट के बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता कौन से ग्रंथ से कौन सी बात उठा रहे हैं, कोई बोध नहीं है, कोई बोध नहीं। बस मिट के देखो, तुम बन गए, ज्ञानी हो गए, मिटना नहीं आ रहा। जब तक मिटोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं। लोक परलोक का बोध तुम्हें देखने से पहले ही हो गया ग्रंथों से। तुमने अपने मन में लोक परलोक के नक्शे बना लिए, धर्मराज का नक्शा बना लिया, राम की तस्वीर बना ली, नानक की तस्वीर बना ली। देखा तुमने किसी को भी नहीं, पढ़ पढ़ के तस्वीरें बना ली तुमने दिमाग में। जो तुमने तस्वीर बनाई है वो तो आगे है ही नहीं।
जिसको तुम राम समझ के नमस्कार करते हो वो तो राम है ही नहीं, इसीलिए तुम धक्के खा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ घटना प्रकाश में घटती हैं, कुछ घटना अंधेरे में घटती हैं। कुछ ऐसे काम हैं दुनिया के जो तुम सबके सामने नहीं कर सकते, उसके लिए अंधेरा चाहिए। तो तुम सब काम प्रकाश में करना चाहते हो, तुम्हें अंधेरा अच्छा नहीं लगता। आंखें बंद करते हो, तुम कहते हो आगे तो अंधेरा है, हमें तो दिखता कुछ नहीं। तुम्हारी आंखें देखने की आदी हो गई हैं, ये संसार दिखाती हैं, ब्रह्म मार्ग संसार का मार्ग नहीं है। ब्रह्म मार्ग का जितना भी सफर है सब अंधेरे में है। वहां आंखों से कुछ नहीं दिखने वाला, वहां कोई दर्शन नहीं है, वहां कुछ नहीं है। जितनी भी है सब खुद की फीलिंग है, खुद की। तुम्हारे अंदर जो परमात्म आत्म की ज्योत है, ये ज्योत उसको देख सकती है, तुम्हारा मन बुद्धि उसको नहीं देख सकता। जब तक तुम मन बुद्धि से देखने की कोशिश करोगे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। मन बुद्धि से तो संसार दिखता है, मन बुद्धि से तो दुनिया दिखती है, तुम्हारे अपने दिखते हैं, तुम्हारे बगाने दिखते हैं, राम नहीं दिखते। इन आंखों से, इस मन से, इस बुद्धि से राम की प्राप्ति नहीं होगी। जब ये बुद्धि खत्म हो जाएगी वहां से राम का सफर शुरू होगा। तुम बुद्धि से राम प्राप्त करना चाहते हो, तुम इस मन से, इस अकल से राम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो सतगुरु तो कहते हैं जिन हर पायो तिन छुपायो, तो छुप के मिला, प्रगट में तो किसी को मिला नहीं। तो मन तुम्हारा प्रगट है, तो मन अपना सफर बंद करेगा तो राम का सफर शुरू होगा। पहले बनना, ज्ञान लेना, सोजी लेनी। जितने भी संत है सबकी वाणी पढ़ो, वो कह रहे हैं हम आपको बोल ना जानदा, सब क्या हुक्मायो जियो। गुरु नानक महाराज कहते हैं, कहने मुझे बोलना ही नहीं आता, मैं तो वही बोल रहा हूं जो मुझसे बुलाया जा रहा है। कहना हो आपको बोलना जानदा। नानक तो मिटके बने, कबीर फरीद तो मिटके बने। उन्होंने तो अपने कर्मों और भागों को भी दोषी बना दिया। अजय सुराबना बोड़े देख बंदे के भाग, कहते मैं सबसे नीवा, मैं नीवा मेरे मुर्शिद उच्चा। तो हमें तो इतना दिया ही नहीं राम ने जितना हमें अहंकार हो गया है, मैं हो गई है। अगर दे देता तो फिर तो पता नहीं क्या बन जाता। धर्म के मार्ग पे चल के भी बंदा मैं में उलझ गया।
मिटने के लिए चला और बंदा मैं में उलझ गया, बात बनती नहीं। धर्म कमाना तो मिटना है। तो हम इतना टाइम हो गए, हम अपने आप को धार्मिक धार्मिक धार्मिक, हम तो पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो मिटा तो अब तक कुछ नहीं। किसी ने अंदर ही अंदर अपने को बना के रखा हुआ है, किसी ने बाहर बाहर अपना बना के रखा है, कोई अंदर ही अंदर से बना पड़ा है। अपने वजूद को, अपने आप को कोई मुंह से बोल देता है मैं बड़ा हूं, कोई बोलता नहीं, बस चुप रह के बड़ा है। उससे तो कोई अंतर नहीं है। तुम बोल रहे हो नहीं बोल रहे, बड़े तो हो, बने तो पड़े हो। अंदर से वजूद तो खत्म नहीं हुआ। मान अपमान तो ठेस पहुंचाता है। भूख और खाने का बोध तो रहता है, सर्दी और गर्मी भी लगती है, अंधेरे और चानने का प्रभाव भी रहता है। तो फिर जीवन को अंधेरे में क्यों बोल रहे हैं? अंधेरे में बातें क्यों करी जा रहे हैं? हम तो मिट गए, मिट गए, मिटा रहे हैं, मिट जाएंगे। जब मिटे ही नहीं फिर झूठी तसल्ली ना दो अपने आप को। एक छोटा सा दर्द नहीं सहा जाता हमसे। ये कौन दे रहा है दर्द? राम देता है। तो राम के दर्द को हंस के सो, दुख विच सुख मनाई। तो यहीं पर फेल हो गए। दुख में तो सुख मनाना ही नहीं आता। तो सतगुरु तो सिख की निशानी कहती है कि भूखा हो तो भूखे में ही मैं रजया होया महसूस करता हूं। जे भूख दे तो इत ही राजा, दुख विच सुख मनाए। भूख होवे तो इवें ही रज जावा, ऐसे ही रजा महसूस करो तेरे प्यार में। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का शब्द याद करो, यारड़े दा सानू 70 चंगा। देखो ना, अपने प्रीतम के बगैर, अपने मालिक के बगैर, अपने वजूद के बगैर इतने बड़े महान तपस्वी गुरु क्या कह रहे हैं? हमें खाना कैसे अच्छा लग जाता है, हमें कैसे भूख प्यास अच्छी लग जाती है। कहाँ प्रेम है हमारा? मन में चिंता ही नहीं है कि प्रीतम तो मिला नहीं, जीवन जा रहा है। कैसे धोया डाल लेते हैं हम, कैसे दिन भर नींद आ जाती है, रात को कैसे सो जाते हैं। दर्द ही नहीं है, अफसोस ही नहीं है कि जिस काम के लिए आए थे उसका तो शुरुआत नहीं हुआ। तो जानवर जैसा मोटा दिमाग हो गया है, बस अपना खाना पीना और आराम से मतलब है, कैसे ही मिल जाए। जागरूकता तो है ही नहीं।
अफसोस तो है ही नहीं, चिंता तो है लगी ही नहीं कि राम नहीं मिला, मना एवं ही चला जाएगा, एवं ही चला जाएगा इस दुनिया, धक्के खाएगा। दुनिया दे लोगों कैसे नींद आ जाती है तुमको रात को, मैं तो ये समझ नहीं आती मुझे। हमारे गुरुओं ने जब हमें समझा दिया बच्चा मंदड़े हाल होंगे, जाग जा, उस दिन के बाद नींद नहीं पड़ी। सब कुछ मिल भी गया है, अब भी नींद नहीं पड़ती, कहीं कमी रह गई निकालो, कसर रह गई निकालो। तुम इतने इतने बड़े हो, 6 साल का ध्रुव है, प्रहलाद उससे भी छोटा है। जब उनको पता लग गया कि ये जो धक्के पड़ रहे हैं, ये जो खजल खुआरी हो रही है, ये राम की प्राप्ति नहीं हुई इसलिए हो रही है, वो जाग गए। उन्होंने अपना बचपन में खाना पीना सब छोड़ दिया, बैठ गए। ना कितनी कितनी छोटी छोटी आत्मा थी, वो 6 साल की उम्र थी। बच्चे का कितना कोमल दिल होता है, 1 घंटा उसे पानी ना मिले कैसे जंगल में जाके बैठ गए। हमें राम ने घर दिए हैं, एसी दिए हैं, सर्दी गर्मी के कपड़े हैं हमारे पास, खाने पीने के लिए सब कुछ है, फिर भी सारी रात खराटे मारते हैं। मन में चिंता नहीं है, विराग नहीं है, प्यार नहीं है कि राम तो हुए नहीं, अभी तो मन में ही घूम रहे हैं, कब आत्मा मिलेगी, कब आत्मा में राम पहचानेंगे, आत्म राम के दर्शन कब होंगे। किसी के आगे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, कोई तरला करें, मिन्नत करें, बैठ के रात को रोएं, भगवान मेरा तो जीवन गया, मेरा तो गिनती के दिन रह गए। तो गिनती के दिन तो बच्चे के भी हैं, ऐसे नहीं है कोई उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया उसके गिनती के दिन है। गिनती के दिन तो हमारे सबके हैं, चाहे कोई बचपन में है, चाहे कोई जवानी में है। सोच करो, अपनी बुद्धि का विस्तार करो, अकल का विस्तार करो। क्यों खाने पीने तक सीमित रह गए हो? इसको खोलो। तुमने अपने मन की सीमा ही इतनी कर ली है, बस अपना कारोबार करना, नौकरी करनी, कोई रिटायरमेंट है तो अपनी पेंशन लेके खा लेनी, अपने बेटे बहू पोतियों में घूम लेना, किसी ने शादी करा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, बस इतनी सीमा बना ली है तुमने। जिस काम की जरूरत ही नहीं समझ रहे, वो काम कैसे होएगा? कैसे होएगा? तुम ज्ञान को भगवान समझ रहे हो, ज्ञान भगवान नहीं है। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ ज्ञान है।
हमारे ग्रंथ पोथियां ज्ञान है, ज्ञान भगवान नहीं है, ज्ञान राम नहीं है। ज्ञान से राम प्राप्त होता है। ज्ञान और राम में अंतर है। ज्ञान राम को प्राप्त करने का मार्ग है, रास्ता है, पथ है। तो उस ज्ञान से हमने राम को प्राप्त करने के लिए चलना है। तो उसी ज्ञान से हम सत्संग कर रहे हैं। तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे प्रकाश को तुम्हारे सामने रख रहे हैं। सारी सारी उम्र होगी तुम्हें ज्ञान लेते हुए, तुम्हारे में बदलाव क्या आया? क्या बदले? ज्ञान को ही बार बार पढ़ते रहे, ज्ञान को ही बार बार पढ़ते रहे, ज्ञान की पूजा करते रहे, ज्ञान के आगे ज्योत जलाते रहे। ज्ञान तो सच्चा था, ज्ञान तो पूर्ण था। ज्ञान तो खुद जागती ज्योत है और ज्ञान आगे तुम्हारी ज्योत जलाने में समर्थ है। तो तुम उस ज्योत को मत्था टेकते रहे, अपनी ज्योत नहीं जलाई। तुम्हारे घर में अंधेरा हो, तुम किसी के घर में जाके ज्योत देख आओ, अपने घर में ज्योत ना जलाओ, तुम्हारे किस काम की? थोड़ा हमें भी तो समझा दो। तुम किसी दूसरे के घर में जाके ज्योत को मत्था टेका है, तुम्हारे घर में अभी ज्योत नहीं जगी। घर मतलब तुम्हारा शरीर। तुम दूसरे की ज्योत को मत्था टेकते रहे, संत को मत्था टेकते रहे, ज्योत को मत्था टेकते रहे, ग्रंथ को मत्था टेकते रहे, तो तुम्हारे घर में आज भी अंधेरा। बताओ क्या किया? उस ज्योत से अपना दिया तो नहीं जलाया, उस ज्योत से अपना घर तो रोशन नहीं किया। अपना घर रोशन हो जाता तो राम अंदर ही मिल जाते हैं, अंदर ही मिल जाते हैं। जैसे जैसे वो रोशनी हमारे दिमाग में आई तो हमें अपने वाला राम दिखाई देने लगा। जब ज्ञान ने हमें बताया आत्म राम पहचानो, तो हमने बोला आत्म तो आत्मा है, तो आत्म राम इसका मतलब आत्मा ही राम है। तो अगर हम इतना समझ के छोड़ देते कि आत्मा ही राम है, चलो छोड़ो, लेकिन आगे एक शब्द और था, पहचानो। पहचानने का मतलब उससे लेवा देवी बनाओ, उससे संपर्क बनाओ। माने सब मिटा दो और वो हो जाओ, बाकी सब मिटा दो, वो हो जाओ। शरीर को चलाने के लिए भोजन दो, स्वाद से छूट जाओ। नरमी गर्मी के लिए कपड़ा दो, फैशन से छूट जाओ। चलने के लिए आंख का प्रयोग करो, नीचा ऊंचा देखना है आंख देखो, बुरा देखना छोड़ दो। सुनने के लिए कान का प्रयोग करो, लेकिन बुरा सुनना छोड़ दो। जितनी जरूरत है उतना इन चीजों को, इनका यूज करो। तो बुद्धि को जो विकारों में फैली हुई है,
जो तुम्हारी आंखों से, मन से, कान से विकार इकट्ठे करती है, रस में पड़ गई है। कानों का रस, आंखों का रस, बातों का रस, चार सुननी, चार बोलनी, संसार के रस में पड़ गई है। मन को ये फीड देनी बंद कर दो, मन को ये रस देना बंद कर दो, मन को आत्मा का रस आने दो। जब आत्म रस में मन जाता है तो मन भी टिक जाता है। मन तभी तक बाहर का सफर करता है जब तक तुम इसको बाहर का खाना देते हो। जब इसको बाहर का रस देते हो, जब इसको अंदर का रस आना शुरू हो जाता है तो ये ही मददगार हो जाता है, ये भी सेवादार हो जाता है, ये भी एक रूप हो जाता है। इसमें और आत्मा में भी कोई अंतर नहीं रहता, ये भी झट से अंदर चला जाता है, झट से। जैसे तुम घर में पालतू कुत्ता रखते हो ना, तो तुम जहां जहां जाते हो वो तुम्हारी वहां जाके रक्षा करता जाता है। जब तुम घर में आ जाते हो वो भी भाग के अंदर आ जाता है, वो तुम्हारे साथ रहने लगता है, तुमसे प्रेम करने लगता है। जो मन कभी हमारा दुश्मन था, हमारे लिए विकार पैदा करता था, अब जैसे ही हम साधना में जाते हैं वो दुम दबा के आराम से बैठ जाता है। उसको पता है कि मालिक जाग गया है। अगर ज्यादा तड़फड़ करेंगे तो डांट पड़ेगी। मालिक उठ गया है। जब तक मालिक सोया था, जब तक आत्मा सोई थी, जब तक आत्मा का बोध नहीं था, तब तक मन की चलती थी। जब आत्मा की चलने लगी तो मन दुम दबा के बैठ गया, टिक गया। अब वो आत्मा का इशारा से चलता है। जब आत्मा उसको बोलती है अब तेरा काम है तू कर, तो फिर वो करता है। राम तो अंदर है। तन सेवड़ भागी जिन आत्म राम पछाता। महाराज कहते वड्डे भागा वाले तो वो लोग जिन्होंने अपने अंदर के राम को पहचान लिया। बड़े भाग तो उन्होंने जिन्होंने अपना राम पहचान लिया। तो जो अभी राम का एड्रेस ही ढूंढ रहे हैं, जो अभी राम का ज्ञान ही ले रहे हैं, कुछ लोग ज्ञान लेने में ही रस लेने लग जाते हैं। वो ज्ञान लेने के आदी हो जाते हैं। यहां से ले लिया, वहां से ले लिया, रोज रोज ज्ञान ले लिया, करना कुछ नहीं, बस रोज ज्ञान लेते रहना, ज्ञान लेते रहना। अरे सत्संग तो एक बहुत होता है, चोट लग जाए, अंदर जाग जाए, एक सत्संग बहुत होता है। सत्संग के आदी ना हो जाओ, ज्ञान के आदी ना हो जाओ। सत्संग के साथ साथ सफर शुरू करो। जैसे सत्संग कर्म धर्म से चला था, आज आत्म राम तक पहुंच गया। अगर तुम चले होते तो आज आत्म राम का तुम्हें पता चल जाता। तुम सत्संग कर्मखंड से लेके आत्म राम तक सुन लिया है, सफर नहीं चला, अपना अंदर नहीं बदला, अपना सफर नहीं शुरू किया। तो ऐसे ही सत्संग तो फिर से भी शुरू होगा। नई संगत के लिए दोबारा से फिर कर्मकांड से
फिर मंत्रों के जाप से ध्यान लगाना, बोल के मंत्र जपना, मूल मंत्र जपना, हरि ओम जपना, गायत्री मंत्र जपना, मात्रा वाणी के पाठ करने, ये फिर शुरू से कराएंगे। तो फिर आहिस्ता 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 उन सबको ऊपर लेके आएंगे। तो ऐसे ही जो सत्संग होता है ये फिर नीचे से शुरू हो जाता है, फिर ऊपर ऊपर आता आता आता। जो कर्म वाले लोग होते हैं वो सत्संग के हिसाब से अपना जीवन चला लेते हैं। जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे वो अपना सफर आगे चला लेते हैं। तो ज्ञान के आदी नहीं हो जाओ। ज्ञान के आदी तो तुम पहले ही हो। तुमने पहले पता नहीं कितने मंत्रों के जाप, कितने वाणी के जाप, पता नहीं क्या क्या सुन रखा है पहले। तो ज्ञान के आदी तो तुम पहले ही हो। अब ज्ञान के आदी नहीं हो जाओ, सफर शुरू करो। वो ज्ञान किस कर्म का जिसके साथ सफर ही ना शुरू हो। हम तुम्हें रोज बताते रहे अमृतसर से दिल्ली जाना है, 550 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर पे ये आएगा, 50 पे ये आएगा, 60 पे ये आएगा, 100 पे ये आएगा, 70 पे ये आएगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको दिल्ली चले ले, सत्संग दिल्ली पहुंच जाए तो तुम अभी अमृतसर ही बैठे रहो, फिर दोष लगेगा ना कि सत्संग अगर सुनते हो तो उसके साथ साथ चलो। अपने अंदर अपने मन से बात करो कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। अगर तू आज भी नाम नहीं जप पाया, आज भी साधना नहीं कर पाया, आज भी तू नहीं बदल पाया, अगर आज अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाया, पता नहीं ऐसा मौका फिर बने कभी के ना बने, पता नहीं ना। अगर आज है तो सब है, अगर आज पहचान लिया तो सब कुछ कर लिया। काल करे सो आज कर। वाणी कभी भी आज का काम कल के ऊपर नहीं छोड़ने देती। वेद शास्त्र तुम्हें हर वक्त जगाने की कोशिश करते हैं। जागो, समय जा रहा है। यही समाप्ति है। सतगुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान साहब जी की